हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करेंगे आपको हमारे बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं सादिया सैमसन। सबसे पहले आपको खबर दे रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 12 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। मुल्क दुश्मनों से लड़ते हुए लांस नाइक मोहम्मद इब्राहिम जामे शहादत नोश कर गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बरसरे पैकार बड़े ऑपरेशन में 12 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में की गई। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 12 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। मुल्क दुश्मनों से लड़ते हुए लांस नाइक मोहम्मद इब्राहिम जामे शहादत नोश कर गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। एहलियान कराची डंपर गर्दी का शिकार हैं। सिर्फ 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद लुकमाए अजल बन गए हैं। लाकानूनियत की इंतहा हो गई है। दिन के वक्त भी हैवी ट्रैफिक सड़कों पर रवा दवा। शहरियों के पास जान दाव पर लगाने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। शहर कायद में सफर इंतहाई पुरखतर हो गया है। कानून की धज्जियां उड़ाते सड़कों पर दंदनाते ट्रक, डंपर्स और ट्रॉलर शहर कायद में सफर मौत का खेल बन गया। खूनी हैवी व्हीकल्स ने 24 घंटों में 8 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए। रात गए मलीर हॉल्ट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 50 साला सलीम और उसका 13 साला बेटा अफान जान से गए। बीवी जख्मी हो गई। ड्राइवर डंपर समेत फरार हो गया। गुलशन मेमार में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान की बाजी हार गया। अफसोसनाक वाक़े में 3 सगे भाई जख्मी हो गए। मलीर खोखरा पार में तेज रफ्तार बस ने मां और बेटी को कुचल डाला। गुलिस्तान जौहर में बदमस्त डंपर ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया। मियां बीवी समेत 3 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मुकदमा दर्ज होने के बाद डंपर के मालिक उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मानते हैं कराची में हमारी पोजीशन आज कमज़ोर है, लेकिन फिर भी कराची हमारा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का बोल न्यूज़ पर एतराफ़। कहा शहर को डंपरों, कातिलों और राहजनों के हवाले कर दिया गया है। मज़ीद कहा कि सईद गनी कानून पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेयर कराची जब नहीं देते उनके पास मुकम्मल इख्तियारात ही नहीं हैं। ट्रैफिक हादसात की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर ही आयद होती है। कि हम भी पहले की तरह उस तरह मजबूत नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। हमारे यहाँ भी बहुत सारी खराबियां आई। कराची में ये हादसा अगर इसी तरह बेलगाम कातिलों को मनमानी करने की छूट दी गई, इसी तरह रहजनी डकैती में जिस तरह कीमती जाने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जहाँ बाग हुए, बच्चे अगवा हो रहे हैं, ये हादसा आए दिन हो रहे जिसमें कीमती जाने जा रही है। सईद गनी से मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स मिला है, जो वजीर बल्दियात है, कि हाँ सोच विचार हम कर रहे हैं और आपके साथ हम बैठेंगे। कि अपना मेयर है देखिए मुर्तजा वहाब, उसके बावजूद उनके पास पूरा इख्तियार नहीं है। ये तो फिर लॉ एंड ऑर्डर और ये ट्रैफिक पुलिस और ये जो हादसात हैं इनको रोकना तो फिर बहुत दूर की बात है ना। तो अब ये जिम्मेदारी तो पूरी सूबाई हुकूमत ने ली है। दिन के औकात में डंपर्स पर पाबंदी है तो किस तरह हादसा पेश आया? कहाँ थी हुकूमत, कहाँ थी इंतजामिया? अमीर जमात इस्लामी कराची मोहन जफर ने सवाल उठा दिया। ट्रैफिक हादसे में जाबहक मियाँ बीवी की नमाज जनाजा के शिरकत के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि रवां साल 85 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात के वाक़ियात हो चुके हैं। इसकी मजम्मत करते हैं। जब कोर्ट की जानिब से पाबंदी है, डंपर्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी है कि रात 11 बजे से पहले डंपर शहर में मूव नहीं कर सकते, तो किस तरह ये शाम 5 बजे वाक़या हुआ? किधर थी हुकूमत, किधर है इंतज़ामिया, किधर है पुलिस कि लोग अपने प्यारों के लाशें उठाते रहें और इसी तरह बेबसी की तस्वीर बने रहें? इस शहर में पिछले 35 दिन में 85 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें डंपर, टैंकर, ट्रॉलर और दीगर हादसात में लोग अपनी जानों से गुजर गए हैं। बातें, बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और नोटिसेस बहुत हो गए। अब अमली इकदामात करो। हमें डंपर, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और अगवाकारों से हकीकी मानों में बचाओ। एहलियान कराची ने गवर्नर सिंध से लेकर कमिश्नर कराची तक से बड़ा मुतालबा कर दिया। डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। मैं IG के पास क्यों जाऊंगा? मैं IG को यहाँ बुलाऊंगा। अगर मेरे शहर के अंदर डंपर किसी कानून के तहत नहीं चल रहे तो DIG ट्रैफिक को बताना होगा कि क्यों नहीं चल रहे। डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा, IG के पास जाऊंगा नहीं, IG को यहाँ बुलाऊंगा, शहरियों के साथ सड़कों पर निकल आऊंगा। मैं हुकूमत वक्त से
फिर एक दफा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से और आईजी सिंध से कह रहा हूं कि इस पर फौरी एक्शन लें। मैंने पहले भी कहा था कि फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हो जाऊं। गवर्नर साहब, बातें बयानबाजी बहुत हो गई, अब अमल का वक्त है। ट्रैफिक हादसात पर कामरान टिसोरी की भरमबाजी शहरियों को खलने लगी। अमली इकदाम का मुतालबा कर दिया। कराची वाले नागहानी अमवात पर सियासी कायदीन से भी खाइफ हो गए। जमात इस्लामी के मुनिम जफर हो या MQM के फारूक सत्तार या हो अली खुर्शीदी, सबकी बातों को सियासी मंजन का नाम दे दिया। शहरियों का सबर ऐसे ही जवाब नहीं दिया। मेयर कराची से लेकर पुलिस चीफ कमिश्नर कराची के बयानात पर भी शहरी नाराज हैं। इसके अलावा कराची में पानी का बहरान जिंदगियां निगलने लगा है। औरंगी टाउन में पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में खूनी झगड़ा हुआ और बताया जा रहा है कि 2 अफराद जान से गए जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। शहर कायद में पानी का बहरान खूनी हो गया। शहरी हुसूल के लिए लहू पानी की तरह बहाने लगे। औरंगी टाउन खैराबाद में पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में खूनी झगड़ा, गोलियां चल गईं। इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग से 2 अफराद जान से गए, 4 जख्मी हो गए। SP वेस्ट तारिक मस्तूई के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। पानी के तनाज़े पर पेश आए अफसोसनाक वाक़े में 2 घरानों के चिराग बुझ गए, 4 अफराद अस्पताल पहुँच गए। वाटर कारपोरेशन ने दामन झाड़ लिया। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स को पानी बहरान का जिम्मेदार करार दिया। पानी को तरसते शहरियों का कहना है कि बुनियादी सहूलतों से महरूमी खून खराबे का सबब बन रही है। कराची वालों के मसाइल पर आखिर कब तवज्जो दी जाएगी? कराची के इलाके औरंगी टाउन थाना मंगोपीर की हदूद में 2 गिरोहों में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान 2 नौजवान जाँ बहक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ इस वक्त मुतासरीन के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। साद, ओवर टू यू, क्या सूरत हाल है यहाँ? जी, इस वक्त मैं थाना मंगोपीर की हदूद खैराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर आपसी झगड़े में 2 नौजवान जो है यहाँ पर जाँ बहक हो गए हैं और साथ ही मुतअद्दिद जो नौजवान है इसमें ज़ख्मी हैं। जो मेरे अकब में आप शख्स देख रहे हैं, ये जो ज़ख्मी हैं इनका भी इसके अंदर जो है वो जाँ बहक हुआ है और ज़ख्मी भी हैं। सर बताइएगा, एक आपका भांजा है और एक आपका बेटा है जो जाँ बहक हुआ है। एक बेटा 2 शहीद हुआ और इस लोगों ने तकरीबन 1 साल पहले ऐसे वारदात किया। एक लेडीज़ और एक 18 साल बच्चे को मारा था। बाद में ये सब लोग जो है अपना ज़मानत पे है। एक इसका भाई जेल में है। आज जो क्या वाक़या पेश आया? आज ये वाक़या हुआ जो बस गाली गलोच में ये बात छिड़ गई, फिर बात आ गई डंडों तक, डंडों से लेकर असले तक। DSP मसरूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। इनका झगड़ा हुआ था और उसमें फिर वो जो दूसरी पार्टी है उन्होंने आके इनके घर पे अटैक किया है। इनके 2 बंदे शहीद किए हैं और 2-3 ज़ख्मी हैं उसमें, और उसमें एक बंदा पिस्टल समेत पकड़ा गया है। बाकी जो लोग हैं वो यारूकोट में आगे रहते हैं, उनके घरों पे भी छापे मारे हैं। अभी तो उनके घर खाली थे और मज़ीद गिरफ्तारी को हम कोशिश कर रहे हैं। जी, आपने बात सुनी, DSP मसरूर हमारे साथ मौजूद थे और जो मुतासरीन हैं उनके जो है वालिद भी हमारे साथ मौजूद थे, जो ख़ास तौर पर जो नौजवान और इनका जो है एक भांजा भी इसके अंदर जो है जाँ बहक हुआ है, जबकि जो मुतादिद इसके अंदर जो ज़ख्मी हैं उनको भी अब्बासी से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और जो दूसरी पार्टी है उसके घर पर जो है वो भी छापे भी मारे गए, जबकि जो भी तफ्तीश है उसका आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स आपने फराहम की। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत और मजीद मुस्तहकम हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू दोस्ती को मजीद बेहतर बनाने के आज़म का आयादा किया। अलामिया में कहा गया है कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं की पै दर पै नस्लों ने दोस्ती को मजबूत किया है। मुलाकात में इलाकाई रवाबित, इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में CPEC के अहम किरदार पर रोशनी डाली गई। उधर पाकिस्तान और चीन के दरमियान ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चेंगगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। अब चीन दोस्ती बेमिसाल। सदर मुमलिकत का दौरा चीन कामयाबी से जारी। सदर आसिफ जरदारी की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया गया। मुलाकात में ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर रोशनी डाली। एलामिया में कहा गया है कि दोनों ममालिक की पै दर पे नस्लों ने दोस्ती को मजबूत किया। सदर ने इलाकाई रवाबित, इक्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में CPEC के किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत
को सराहा गया। फरीकैन ने CPEC 2.0 के तहत काबिल तजदीद तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन की जरूरत पर जोर दिया। उधर ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगकोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। MOU के तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5 टन योमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। चीनी कंपनी पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर ताउन करेगी। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध भी सदर पाकिस्तान के साथ मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बीजिंग से चीन के शहर हार्बन पहुंच गए हैं। सदर मुमलिकत नवी विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। कुछ बात सियासत की करते हैं। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह एक बार फिर से सियासत का मरकज़ बन गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना की रिहाइश गाह पर आमद हुई। मौलाना फजल रहमान ने पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात ना सुनने पर गिले शिकवे किए। वज़ीर आज़म की मौलाना को राम करने की कोशिशें जारी रही। शहबाज शरीफ ने सदर नून लीग का पैगाम भी पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने पीका से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। सरबराह JUIFA की जानिब से नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। बानी PTI अदम एतमाद की तहरीक से फारिग किए गए, लेकिन PTI ने बगावत की। 9 मई बर्पा किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा कि शोहदा की यादगारों पर हमला आवर हुए। KP से इस्लामाबाद पर मुसल्लह हमले आज भी जारी हैं। बानी PTI ने बदतरीन करप्शन और सियासी हरीफों को निशाना बनाया। मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की गई। गालियों का ना बंद होने वाला सिलसिला आज भी जारी है। मुज़ाकरात पर यह कहना कि हमारे 99% मुतालबात मंजूर हो गए हैं। कोई अहमकों की जन्नत में रहना चाहे तो किसी को क्या एतराज़ होगा। 1 पॉइंट एजेंडे पर अपने हलीफों को लाना और सियासी तहरीक शुरू करना सियासी जमातें ही कर सकती हैं। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 8 फरवरी पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह दिन है। इसके बाद मुल्क में मुसलसल अदम इस्तेहकाम आया। अवानों में अवाम के मुस्तरद करदा लोग बिठा दिए गए। ये लोग अवाम के लिए क्या कानून साजी करेंगे? हुकूमत को अपनी संजीदगी और नेक नियति दिखानी होगी। हम एक सियासी जमात हैं और सियासी जमात का काम यही है कि अपने साथ अपने सियासी हलीफों को इकट्ठा करना, एक मिनिमम पॉइंट एजेंडे पे उनको लाना और उसके बाद अपनी एक सियासी तहरीक शुरू करना। ये हम सियासी जमातें यही कर सकती हैं। 8 फरवरी एक ऐसा दिन है जिसको कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक स्याह दिन के तौर पे देखा जाएगा और यही दिन है जिसके बाद मुल्क में जो एक अदम इस्तेहकाम आया है, जिनको कि अवाम ने रिजेक्ट किया था, वो उस दीवानों में बैठे हुए हैं। तो जाहिर है कि जब ऐसे लोग बैठे होंगे तो वो अवाम के उसमें हक में क्या कानून साजी करेंगे। हुकूमत को अपनी संजीदगी दिखानी होगी, अपनी गुड फेथ को, अपनी जिसे कहते हैं कि नेकनियती दिखानी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए नाश्ते में शिरकत। ज़राए के मुताबिक नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिकी हुकाम से भी मुलाकातें की हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो माजी में इस बावकार तकरीब में बाकायदगी से शिरकत किया करती थी। हमारी वज़ीर आला सबसे आला लाहौरियों ने नारा लगा दिया। कहते हैं मरियम नवाज़ अपने वालिद और चचा से बढ़कर सूबे की खिदमत कर रही हैं। दीगर वज़राए आला मरियम नवाज़ को अपने लिए मिसाल बनाएं। यार हम पागल हैं, हम लोग सिंध वाले को इधर लेकर आए। हमारे पंजाब की मरियम ही है, ठीक है। हाँ, रोड चले जाएं कि उधर कितना रश होता था कि अब उन्होंने वहाँ पे कितनी चेंजिंग कर दी है। ठीक है कि वहाँ पे अब जाते हैं तो गाड़ी भी हम इजीली अंदर ले जाते हैं। मतलब सर ये नहीं, हमें मरियम नवाज ही ठीक है। मुराद साहब का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो पंजाब को इतना जानते नहीं हैं और जो है ना लोग भी अभी उनसे कोई फेमस नहीं है वो इतने हमारे पंजाब में। मैं नहीं समझता कि मेरे ख्याल में कि यहाँ पे मुराद अली शाह साहब का कोई काम है यहाँ पे पंजाब में। मैं यही समझता हूँ कि मरियम नवाज़ जो हैं हमारे पंजाब के लिए, हमारे शहर के लिए बेहतर हैं और वही ठीक हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब में तो हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही चाहिए। हम सिंध में नहीं अपनी मरियम भेजेंगे, हमें लाहौर में अपनी मरियम नवाज शरीफ साहिबा चाहिए।
हंगरी के आला सतह वफ्द का SIFC का दौरा। वफ्द की क़यादत हंगरी के नायब वज़ीर दिफा ने की और पाक हंगरी मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के शरीक चेयरमैन कर रहे हैं। आपको आगाह करें कि सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी की काउंसिल और पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल पर ब्रीफिंग। उन्होंने बताया कि काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए वन विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रही है। मुलाकात में पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और तिजारत ताउन के फ़रोग पर बातचीत हुई है। हंगरी के वफ़द ने खित्ते में तिजारती मरकज़ के तौर पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत को तस्लीम किया है। सूफी तबस्सुम की खूबसूरत यादों के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।